व्यूअर्स, मैं डॉक्टर नैना आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेल्थ एंड हैप्पीनेस में। आज का मेरा जो विषय है वो है सीनियर सिटीजन के लिए, बच्चों के लिए और जो सीनियर सिटीजन अभी अकेले रहते हैं उनके लिए, क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड में उन सबका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहते हैं तो आप फिजिकली भी स्ट्रांग रहते हैं, और ये मैं हर अपने टॉपिक पे आपको बोलती ही हूँ। और आपको पता है कि मेंटल स्ट्रांग रहेगा तो हमको कोई भी वायरस बैक्टीरिया अटैक नहीं कर पाएगा। तो आपको कैसे स्ट्रांग रहना है? सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। स्ट्रेस आजकल हमको सबसे ज्यादा हो रहा है। ये जो न्यूज आ रही हैं, जो हम फेक न्यूज़ेस पढ़ते हैं, जो हम व्हाट्सएप पे और जो अनरिलायबल सोर्सेज से हम जब भी चीजें देखते हैं या सुनते हैं तो हमको स्ट्रेस हो जाता है। तो उसके लिए आपको करना है क्या है, ये सब चीजों को बंद कर देना है। ये देखना ही नहीं है जब तक कि आप खुद मेंटली प्रिपेयर ना हो जाए। अपडेटेड रहना जरूरी है। अपडेटेड रहने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सीनियर सिटीजन से कि सिर्फ आप 1 घंटा मॉर्निंग में जब आप उठते हैं उसके 1-2 घंटे बाद एक आधे घंटे के लिए आप न्यूज चैनल देख सकते हैं। जो भी रिलायबल सोर्स है उससे अपडेट हो सकते हैं। फिर आप दिन भर उस विषय पे बात मत कीजिए, और रात में तो स्पेशली बिल्कुल मत सोचिए उस बारे में। सिर्फ जो पॉजिटिव चीजें हैं उसके बारे में सोचिए, क्योंकि रात में हमारी बॉडी को रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, माइंड को रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। माइंड अगर रिलैक्स होता है तो हमको एक एनर्जी रहती है दूसरे दिन जो भी चीजें होने वाली हैं उससे लड़ने के लिए, उसके लिए हमको ताकत चाहिए रहती है। तो वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप रात में बिल्कुल ना देखिए, स्पेशली बच्चों के लिए। पेरेंट्स, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप रात में ऐसी कोई भी चीज ना करिए, ऐसी कोई भी चीज ना बात करिए जिससे कि बच्चों को कोई भी स्ट्रेस हो। कोरोना वायरस के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं करिए, और नेगेटिव बात नहीं करनी है। पॉजिटिव बातें करिए, पॉजिटिव चीजें बताइए बच्चों को कि हम क्या कितने ताकत से हम उस चीज से लड़ रहे हैं, और ये सब पॉजिटिव चीजें बच्चों को हम बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि उनके अनकॉन्शियस माइंड में अगर कोई भी डर कभी बैठ गया ना तो वो निकालना बहुत मुश्किल होता है लाइफ टाइम के लिए। तो हमें हमारे बच्चों को कोई भी डर नहीं बैठाना है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और हाँ, एक और चीज मैंने जो देखी है आजकल की, बहुत पैनिक होके बच्चों को हम बता रहे हैं कि आपको अपनी बॉडी का कैसे ध्यान रखना है, आपको हाइजीन का कैसे ध्यान रखना है। इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको दिन भर बच्चों के हाथों में सैनिटाइजर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा घर में रह रहा है, अनसोशलाइज्ड हो गया है, फ्रेंड्स से नहीं मिल रहा है, वो बाहर नहीं जा रहा है, तो बार बार सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं है। हैंड वॉश करिए, सिंपल साबुन से उसको हैंड वॉश कराइए। लेकिन वो नॉर्मल जो रूटीन में जरूरी है वो आज के लिए नहीं, वो हमेशा के लिए है कि आप खाने के बाद हाथ धोना है, आपको खेलने के बाद हाथ धोना है, कुछ भी खाने से पहले हाथ धोना है। वो आज के लिए ही नहीं सिखाना, उसको लाइफ टाइम के लिए सिखाना। जो चीज हाइजीन है वो तो हमेशा के लिए ही है कि आपको अगर सर्दी खांसी है तो अगर आप ठीक रहे हो तो आपको दूरी मेंटेन करके रखनी है, किसी के ऊपर आपका सलाइवा नहीं जाना चाहिए। तो वो चीज हम लाइफ टाइम के लिए सिखाते हैं बच्चों को। तो ये चीज पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स होइए, उसको जैसे हम बताते हैं हमेशा बच्चों को वैसे ही बताइए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इससे उनका मेंटल लेवल अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ आपको अच्छी अच्छी बातें करनी है, उनको अच्छी चीजों के बारे में बताना है कि हम कैसे, हमारे पूर्वज जो थे, हमारे एंसेस्टर जो थे, उन्होंने कैसे फाइट किया है बहुत सारी चीजों के लिए, और आज हम यहाँ हैं। इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं करी हुई है हमारे देश ने। तो वो सब बातें आपको बच्चों के साथ शेयर करनी है। साथ में फिजिक्स का बहुत ध्यान रखना है। फिजिकल हमको, हमारे सीनियर सिटीजन्स को, बच्चों को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज जीरो हो गई हैं। सीनियर सिटीजन हमारे वॉक पे नहीं जा पा रहे हैं, वो अपने फ्रेंड सर्कल से नहीं मिल पा रहे हैं, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे हमारे घर में फ्रेंड से नहीं है, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई है। तो उसके लिए उनको थोड़ा बहुत योगा करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा टाइम है जब हमारे बच्चों को हम योगा सिखा सकते हैं, जो उनके लाइफ टाइम के लिए बहुत बहुत ही जरूरी है, उनकी फिजिक्स के लिए। तो आप उनको योगा सिखाइए, प्राणायाम करना सिखाइए। और सीनियर सिटीजन, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्राणायाम करिए, जिससे कि आपकी लंग एक्टिविटी अच्छी रहेगी, जिससे जो भी प्रॉब्लम होने वाली रहती है जो लंग्स में होती है वो नहीं होगी। तो आप प्राणायाम कीजिए, मेंटल रिलैक्सेशन भी होता है उससे। थोड़ा बहुत योगा कर सकते हैं वो लोग, योगा कीजिए।
और अपनी मेडिसिन जो भी आपकी नॉर्मली आप लेते हैं वो टाइम पे लीजिए। अगर आप अकेले रहते हैं तो आप एक बार काम आपका छूट जाएगा तो चलेगा, आप मत सोचिए कि काम मेरा ये काम नहीं हुआ, आज मेरा वो काम नहीं हुआ। आपको मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है। आपकी जो नॉर्मल रूटीन की मेडिसिन है उस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको खाने पीने का ध्यान रखना है। आपको लेस स्पाइसी फूड खाना है, लेस ऑयली फूड खाना है, क्योंकि अभी का जो माहौल है उसमें आप ज्यादा हैवी खाना नहीं खा सकते, क्योंकि आपका वर्कआउट उतना नहीं हो रहा है, आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आप वॉक नहीं कर पा रहे हैं, आप घर में जितना काम कर सकते हैं उतना ही कर पा रहे हैं, तो आपका जो डाइजेशन है वो उतना प्रॉपर नहीं हो पाएगा। हमको बच्चों को भी ये ध्यान रखना है कि उनको हेल्दी फूड देना है, और हेल्दी फूड में भी आपको ऐसी फूड देना है जो उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे, और साथ ही में वो गर्म रहे। गर्म मतलब 1-2 घंटे पहले ही बने हो वो खाना, क्योंकि अगर एक तो गर्मी आ गई है उससे खाना खराब भी बहुत जल्दी होता है, बैक्टीरिया वायरसेस डेवलप भी बहुत जल्दी होते हैं, तो उस चीज का हमको ध्यान रखना है। साथ ही में हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है, पानी पीते रहना जरूरी है, क्योंकि हम घर में रहते हैं और हम भूल जाते हैं। उसके लिए पेरेंट्स आप एक चीज कर सकते हैं कि अपने बच्चों को ये जिम्मेदारी दे दें कि आपको हर 2 घंटे में सबको पानी पिलाना है। अगर बच्चों को कोई हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ना तो वो हमेशा अच्छे से निभाते हैं, तो ये एक आप काम कर सकते हैं। तो अपने बच्चों को बोलिए कि हर 2 घंटे में आपको सबको पानी पिलाना है, उनको लेमनेड बनाने के लिए दीजिए, उससे उनको एक्टिविटी भी हो जाएगी, उनका टाइम पास भी हो जाएगा। लस्सी बनाने को बोल दीजिए, जो भी आप घर में बना सकते हैं आपको हाइड्रेटेड रखने के लिए वो करिए। सीनियर सिटीजन आप भी अपना बहुत ध्यान रखिए, पानी पीते रहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो सकता है और इस टाइम पे हम डॉक्टर्स को परेशान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा अपने ड्यूटी निभा रहे हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके पास हेल्थ केयर नंबर है, जो भी आपके रिलायबल सोर्सेज हैं, आप जिस भी रिलेटिव्स को या जो भी आपके नेबर्स हैं जिन पे आप भरोसा रखते हैं, एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके उनको आप बता सकते हैं। और हमेशा अपने कांटेक्ट में रहिए, अपने कॉन्टेक्ट्स में जितने नंबर हैं, जो भी आप जिनसे रोज एक बार आप बात करिए। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी सीनियर सिटीजन अकेले रहते हैं उनका ध्यान रखने की कोशिश करिए। उनसे एटलीस्ट आप फोन पे एक बार दिन में पूछ लीजिए कि सब ठीक है, आपको कोई जरूरत तो नहीं है। आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो उतनी आप करिए। एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके उनके साथ आप जो भी हेल्प उनको चाहिए वो कर सकते हैं। घर पे आपके सीनियर सिटीजन है तो अच्छा माहौल रखिए, उनसे बातें करिए, और उनकी जो भी बिलोंगिंग है, जो भी वो यूज करते हैं, उन सबकी हाइजीन रखना बहुत जरूरी है। उन सबको अच्छा हाइजीन में मीन्स है कि सबको सैनिटाइज करके रखना बहुत जरूरी, उनको भी सैनिटाइज करना जरूरी है। तो उन सब चीजों का भी ध्यान रखिए। और कुछ इमरजेंसी मेडिसिन हमेशा घर में रखिए। कुछ होम्योपैथिक इमरजेंसी फर्स्ट एड किट्स है, मैंने आई बटन लगा दिया है, तो मैंने आपको पहले एक टॉपिक बनाया था फर्स्ट एड पे, होम्योपैथिक फर्स्ट एड पे, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। और एक ओल्ड एज सीनियर सिटीजन के लिए कुछ मेडिसिन होती हैं, तो उसके लिए भी मैंने आई बटन लगाया है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। नीचे लिंक भी दे दी गई है मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे आप जाके देख लीजिए, तो आपको मिल जाएगा। और आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, घर पे ही रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।